जय हिंद दोस्तों। तो फिर से आ गया है एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का नोट्स। तो इससे पहले के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 का नोट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे नोट्स को देखते हुए आप अपने नोट्स बनाएं तो हमारी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में ये रिव्यू होने वाला है ये हमारे अतीत पार्ट 2 जो कि क्लास 6-7 है और एनसीईआरटी का है। तो चलिए इस नोट्स को मैं रिव्यू करता हूं और मैं ये नहीं कहूँगा और सिर्फ शुरू से मैं कहते आ रहा हूं कि आप मेरे नोट्स को देखते हुए आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। इससे क्या होता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको भी मेरे नोट्स को देखते हुए और एक आइडिया मिलता है कि इस तरह से नोट्स बनाया जाता है। नहीं तो जो भी भाई नया आते हैं और जो भी बिगिनर आते हैं वो नोट्स बनाने जाते हैं और बैठे रह जाते हैं पर नोट्स समझ में नहीं आता है। तो हमारे नोट्स को देखते हुए आप अपना नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ किताब को रिव्यू कराता हूँ, उसके बाद मैं अपनी नोट्स को रिव्यू कराऊँगा। तो ये रहा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों को पड़ताल। तो आप लोग भी इस तरह से आपको फर्स्ट रीडिंग करना है और उस वक्त नोट्स नहीं बनाना है और ना ही अंडरलाइन। और सेकेंड रीडिंग में आपको नोट्स बनाना है और उसी में अंडरलाइन भी करना है। जैसे कि देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर अंडरलाइन किया हूँ और जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो मैं कर चुका हूँ। और इस तरह से आप लोग पूरा बुक को मैं इसको रिव्यू करा देता हूँ ताकि आप लोग के पास बुक ना होने के बावजूद भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं इस वीडियो को रोक पोज कर करके। तो इस तरह से ये है, इसमें पहले इसका मैं रिव्यू करा देता हूँ, फिर आपको मैं अपना नोट्स को दिखाऊंगा और इसके रिव्यू करूँगा। तो देखिए ये फर्स्ट चैप्टर का ये है और इस तरह से आपको मैं सारी चैप्टर और सारी पेज को दिखा देता हूँ। ये रही और पेज एंड भाषा एवं क्षेत्र के बारे में है। और यहाँ पर मेन टॉपिक इसे माना जाता है कि पुराने और नए धर्म, ये इसको मैं टॉपिक के वाइज इसी तरह से उसका मैं नोट्स बनाया हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो इस तरह से आप टॉपिक को लिखेंगे, फिर उसके बाद विचार करेंगे, इस तरह से अंडरलाइन करेंगे और अपने नोट्स को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ये ख़त्म हो चुका है। और चलिए मैं अपनी कॉपी की नोट्स पर चलता हूँ। तो ये है मेरी नोट्स। तो देखिए कैसा लगता है आप लोग को ये मेरी नोट्स। तो ये रही जिससे मैंने फर्स्ट सबसे पहले लिखा था। ये सबसे पहले इसकी समय बता देता हूँ कि 700 से 1750 ईस्वी तक। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का है ये और इस चैप्टर का नाम है हज़ारों वर्षों में हुए परिवर्तनों का जांच पड़ताल। तो इसमें मैं सबसे पहले लिखा हूँ नक्शा। तो आप लोग जैसा कि बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी नक्शा है। उसके बाद है शब्दावली एवं हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के शब्दावली कैसे हुआ है ये है। फिर इतिहासकार एवं उसके स्रोत। उसके बाद है नए राजनीतिक एवं सामाजिक समूह। उसके बाद मैंने टॉपिक दिया क्षेत्र एवं साम्राज्य और पुराने धर्म, जो कि मैं किताब में बताया हूँ। और समय एवं इतिहास के कालखंडों विचार थोड़ा करेंगे। तो शुरू से आप लोग देखिए मानचित्र में लिखा हुआ है कि 12वीं सदी भूगोलवता 12वीं सदी के भूगोलवता अल इद्रिसी ने 1154 में पहला नक्शा बनाया था और दुनिया के 1154 में पहला नक्शा बनाया था और दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया है। तो इसी में किसने बनाया था? अल इद्रिसी ने 1154 ईस्वी में बनाया था जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की दर्शाया गया है। फिर 18वीं सदी, फिर मानचित्र 2 आप लोग देखें किताब में। तो 18वीं सदी के आरंभ में फ्रांसीसी मानचित्रकार गुइलॉम दे लिस्ले ने 1720 में नक्शा बनाया और दूसरे मानचित्र में 2 नक्शा दिया गया है। दूसरे मानचित्र और पहले मानचित्र बनने में 6 वर्ष बाद बनाया गया, मतलब दोनों का डिफरेंस 6 वर्ष है, 600 वर्ष है, 600 वर्ष है। उसके बाद हम बात करते हैं इतिहासकार एवं स्रोत के बारे में। तो चलिए, तो कागज़ को सस्ता होना और हाथों से प्रकृति बने रहते थे, जिसे लिपिका एवं नकलविश कहा जाता था। एवं नस्तलिपिक मतलब इस लिपि में बाईं ओर से जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखा जाता था। एवं शिल्प लिपि, तो यहाँ देखेंगे ये शिल्प लिपि, तो ये दाईं ओर से अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन था। ये है शिल्प लिपि। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे हैं हिंदुस्तान मतलब कि राष्ट्र या भारत। 13वीं सदी में फ्रांसीसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के अनुसार
पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र एवं राजनीतिक बीच के क्षेत्र को कहा जाता था। राजनीतिक अर्थ दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आने वाले को कहा जाता था। फिर 16वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर ने ही किया था और इस उपमहाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षी एवं निवासियों के संस्कृति के वर्णन के लिए किया गया था। 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो भारत को एक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहनावा जा रहा है। तो इस तरह से ये नोट्स है और इसका थोड़ा इधर भी है, तो मैं आप लोग इधर भी नोट्स को रिव्यू करा देता हूँ और आप इसको देखते हुए आप अपना नोट्स बनाइएगा ताकि आपको भी समझ में आएगा और इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से नोट्स को बनाया। तो नहीं तो आपको नहीं मिलेगा आइडिया और नहीं जैसे समझ में आएगा। इधर लिखा है हमने नए राजनीतिक एवं राजनीतिक समूह, तो इसमें दिया गया है पहला तकनीकी प्रौद्योगिकी परिवर्तन कैसे हुआ, फिर सामाजिक गतिशीलता है कि में बढ़ी और पर्यावरण परिवर्तन, फिर सामाजिक जाति अजाति एवं इसके एवं पंचायती एवं अलावा मुखिया का शासन किस तरह से शासन था, इसके बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तकनीकी प्रौद्योगिकी एवं परिवर्तन। यहाँ पर लिखा संचयी में सतह, कार्रवाई में चरखे एवं अग्निहोत्री एवं बारूद वाले हथियार। तो फिर चलिए इसमें कुछ इस तरह से तकनीकी प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए थे। और फिर भोजन, आलू मक्का मिर्च चाय यही सब की भोजन में खेती की जाती थी। उसके बाद है समुदाय एवं राजपुत्र महल, 18वीं से 14वीं सदी में योद्धा क्षत्रिय एवं लाल बढ़ाया और मराठा सिख जाट अहोम के काज से था। उसके बाद है जंगलों की कटाई, मतलब कृषि में परिवर्तन हुआ, जंगलों में कटाई हुई, कृषि में परिवर्तन हुआ, किसानों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक अंतर आए। और इस तरह से जाति अजाति, जाति पंचायत एवं अलावा इस मुखियाओं का शासन था। इसके यहाँ जाति प्रथा उस समय भी था, जाति अजाति। उसके बाद है पर्यावास, मतलब पर्यावास क्या है, तो इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण एवं वहाँ के रहने वाले सामाजिक एवं आर्थिक जीवन शैली है। मतलब कि पर्यावास मतलब किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण एवं वहाँ के रहने वाले सामाजिक आर्थिक जीवन के शैली को पर्यावास कहा गया। फिर आप लोग चलिए हम लोग देखते हैं समय एवं इसके कालखंडों पर विचार करते हैं। तो यहाँ पे है पहला आर्थिक एवं सामाजिक कारण, तो इसको केवल घड़ी कैलेंडर नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक संगठन परिवर्तन के आधार पर भी हैं। इसे कुल खंड 19वीं सदी के इधर मध्य है अंग्रेजी इतिहासकार हिंदू मुस्लिम अंग्रेजी। तो इसकी नोट्स में थोड़ा सा यहाँ पर बच गया था क्योंकि पूरा नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं है। इसके नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सके तो इसका मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ नोट्स और बच गया है और इधर में आपको, तो इस तरह से मेरा नोट्स ये ख़त्म हो गया है। तो चलिए हमारे नोट्स को आप लोग देखिए, हमारे वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए नोट्स के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाए और आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।